हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर EMRS TGT PGT इंग्लिश का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की सीरीज चल रही है। ये सीरीज हम राइटर्स के बेस पे कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो राइटर मेंशन है सिलेबस में, उनकी ये MCQ सीरीज है। आज से जो शुरुआत हो रही है वो है जीवी शाह के MCQs की। चलिए फिर शुरू करते हैं। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आपने देख ही लिया होगा। बहुत सारे राइटर्स के MCQ मैं पहले से करा चुकी हूँ, उनकी आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज पिग्मैलियन इज रिटन बाय। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, फेमस वर्क है और यहाँ पर राइटर वाइज दिया है, तो आप आसानी से इसका आंसर कर लोगे। पिग्मैलियन ये कब पब्लिश होता है वैसे वर्क, तो ये भी ध्यान रखना है। इसका पब्लिकेशन ईयर है 1913। ठीक है, 1913 में पब्लिश होता है और किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यानी जीबी शॉ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉ वाज प्राइमरली आ। जीबी शॉ को एग्जैक्टली एक क्या माना जाता है? सामान्यतः वो कौन थे? सोशल क्रिटिक, नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट, ड्रामेटिस्ट? What should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ही वॉज अ ड्रामेटिस्ट। मोस्टली इनके जो ड्रामाज लिखे हुए हैं वो बहुत फेमस है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट रिवॉर्ड वाज गिवन टू शॉ एज अ लिटरेरी फिगर। जीवी शाह को वो कौन सा रिवॉर्ड दिया गया है एज अ लिटरेरी फिगर? Options are: he was awarded a Nobel Prize for Literature, he was appointed the Poet Laureate of England, he was awarded the Order of Merit, या फिर he was knighted. What should be the correct answer? क्या इन्हें नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर में, या फिर इन्हें पोएट लॉरेट अपॉइंट किया गया था, ऑर्डर ऑफ मेरिट का अवार्ड मिला है, या नाइटहुड का अवार्ड मिला है इन्हें? क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। और कौन से ईयर में मिला था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे कि जीवी शाह को नोबेल प्राइज कौन से वर्क के लिए और कौन से ईयर में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ही वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच ईयर वाज शॉ अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आ गया है कि जीवी शॉ को लिटरेचर में नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिलता है? 1928, 1927, 1930 या फिर 1925? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, इन्हें जो नोबेल प्राइज मिला था वो 1925 में मिलता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 1925। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ इज इन विच शॉज प्ले द चॉकलेट क्रीम हीरो अपीयर। तो शाह का या जीवी शाह का वो कौन सा प्ले है या कौन सा वर्क है जिसमें चॉकलेट क्रीम हीरो रिप्रेजेंट होता है? ऑप्शंस है कैंडिडा, सेंट जोन्स, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? तो आप देखोगे ये जो कैरेक्टर है चॉकलेट क्रीम हीरो, ये कैरेक्टर आपको आर्म्स एंड द मैन में देखने को मिलता है। इनका एक वर्क है आर्म्स एंड द मैन, इसका ये कैरेक्टर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ शॉज मैन एंड सुपरमैन। जीवी शॉ का एक वर्क है मैन एंड सुपरमैन, ठीक है, और ये कब आता है? तो ये 1902 में आता है। ठीक है, मैन एंड सुपरमैन। इसकी सेंट्रल थीम क्या है, ये यहां पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है द वुमेन्स सर्च फॉर अ
फिटिंग मैन, मैन्स इवोल्यूशन इनटू सुपरमैन, द टैलेंट फैकल्टीज ऑफ मैन, गॉडली स्पार्क इन मैन। क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, इसकी जो सेंट्रल थीम है, इसकी जो मेन थीम है वो है द वुमेन सर्च फॉर फिटिंग मैन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द वुमेन सर्च फॉर फिटिंग मैन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द फ्रेज डॉन जून इन हेल। ये एक फ्रेज आती है, ये कौन से वर्क में देखने को हमें मिलती है? जीवी शॉ के डॉन जून इन हेल, अकर्स इन शॉज बैक टू नेचर, सेंट जॉन, मैन एंड सुपरमैन, या फिर सीजर एंड क्लोपेट्रा। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, ये भी जो फ्रेज है वो मैन एंड सुपरमैन से ही ली गई है। मैन एंड सुपरमैन के थर्ड एक्ट में आपको ये फ्रेज देखने को मिलती है, डॉन जून इन हेल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ शॉज मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। जीवी शॉ का एक और वर्क है जिसका नाम है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। अब इसकी सेंट्रल थीम क्या है, ये यहां पर पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आर प्रोस्टिट्यूशन, सोशल सर्विस, प्रॉब्लम ऑफ ऑर्फन्स, या फिर नर्सिंग प्रोफेशन। सोचिए, आंसर कीजिए। मेन थीम यहां पर पूछी जा रही है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन की। यस, द राइट आंसर इज prostitution. Okay, option number A is the correct answer. This is the central theme of Mrs. Warren's profession. Moving to the next question. Question number 9 is one of Shaw's plays was proscribed on the charge of obscenity. Which of the following plays? जीवी शॉ का एक प्ले ऐसा है जिसको प्रोस्क्राइब किया गया है ऑन द चार्ज ऑफ ऑब्सेनिटी, मतलब रोक दिया गया था पब्लिश होने से, तो वो कौन सा वर्क है? ऑप्शन है मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, विडोअर्स हाउस, फ्लैंडर्स, या फिर हार्ट ब्रेक हाउस। यहां पर क्या हो सकता है राइट आंसर? ऐसा वर्क जिस पर ऑब्सेनिटी के चार्जेस लगाकर उसको रोक दिया जाता है, जीवी शॉ का वो कौन सा वर्क है? मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, विडोअर्स हाउस, फ्लैंडर्स, हार्ट ब्रेक हाउस। तो जैसा कि आप जानती हैं उस पर्टिकुलर वर्क की थीम भी बहुत अजीब रहती है। मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन, जैसे कि हमने देखा प्रोस्टिट्यूशन उसकी थीम थी, तो इसलिए इसे ऑब्सेनिटी के चार्जेस लगाकर इसको रोक दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मिसेस वॉरेन्स प्रोफेशन। नेक्स्ट इज Which of Shaw's plays was first filmed? जीवी शॉ का वो कौन सा प्ले था जिस पर पहली बार मूवी बनती है, जिसको पहली बार फिल्माया जाता है? ऑप्शन है हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, या फिर बैक टू मैथुसेला। बैक टू मैथुसेला, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो सकता है यहाँ पर राइट आंसर? जीवी शॉ का वो पहला वर्क जिस पर फिल्म बनाई गई थी, फर्स्ट फिल्म्ड। यस, क्या हो सकता है राइट आंसर? हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड, आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, बैक टू मैथुसेला। तो ये इनका पहला वर्क ऐसा जिस पर मूवी बनी वो है हाउ ही लाइड टू हर हस्बैंड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन 11। शी सेड, शी हो सकता है, यहाँ पर शाह भी हो सकता है। आई थिंक ये कैरेक्टर का नाम है शाह, वही शाह है, ठीक है। शाह सेड, फॉर आर्ट सेक अलोन आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग अ सिंगल सेंटेंस। ऑप्शंस आर द थियरी ऑफ आर्ट, फॉर आर्ट सेक्स, आर्ट्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, थियरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कॉरिलेटिव। किससे कनेक्टेड है ये स्टेटमेंट? बेसिकली ये पूछा जा रहा है। शाह जो कहता है फॉर आर्ट सेक अलोन आई वुड नॉट फेस द टॉयल ऑफ राइटिंग इन सिंगल सेंटेंस। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यहां पर जो राइट आंसर है वो है द थियरी ऑफ आर्ट्स फॉर आर्ट सेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ शाह's plays was first filmed? ये वापस से रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर आपको पता ही है। आई थिंक ये बैक हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, कि हम देख चुके हैं। हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 12। शाह रीफिनिश्ड वन ऑफ द प्लेस, यस इसे देखते हैं। लेट मी चेंज द कलर। ओके, शाह रीफिनिश्ड वन ऑफ द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, विच ऑफ द फॉलोइंग? कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जीवी शॉ ने ना विलियम शेक्सपियर के एक प्ले की जो एंडिंग थी उसको रीफिनिश किया था। रीफिनिश का मतलब है कि उसको चेंज किया था। तो वो कौन सा वर्क था? सिम्बलिन, द टेम्पेस्ट, विंटर्स टेल या फिर पेरिक्लीज? और इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब किसी जैसे क्रॉस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जब किसी राइटर्स के वर्क में किसी अन्य राइटर्स का नाम आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है विलियम शेक्सपियर के कौन से वर्क को इन्होंने रीफिनिश्ड किया है। सिम्बलिन है, टेम्पेस्ट है, विंटर्स टेल है, पेरिक्लीज है। यस, ये वर्क है सिम्बलिन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सिम्बलिन को इन्होंने इसके एंडिंग को चेंज किया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले एप्पल कार्ट? जीवी शाह का एक वर्क है जिसका नाम है एप्पल कार्ट, द एप्पल कार्ट। तो इसकी मेन थीम क्या है, सेंट्रल थीम क्या है? ऑप्शन है द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, द वर्किंग ऑफ ऑटोक्रेसी, द वर्किंग ऑफ मोनार्की, द वर्किंग ऑफ थियोक्रेसी। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर राइट आंसर क्या होगा? द एप्पल कार्ट की सेंट्रल थीम राइट आंसर इज द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज Shah's The Dark of the Sonnets is, जीवी शाह का ये वर्क है द डार्क ऑफ द सोनेट्स। ये क्या है? अ वन एक्ट प्ले, अ शॉर्ट स्टोरी, अ फुल लेंथ ड्रामा, अ नॉवल? द डार्क ऑफ सोनेट्स। यस, यहाँ पर इस पर्टिकुलर वर्क का जॉनर पूछा जा रहा है। एग्जैक्टली ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है, फुल लेंथ ड्रामा है, नॉवल है, वन एक्ट प्ले है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है अ वन एक्ट प्ले। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, अ वन एक्ट प्ले। नेक्स्ट इज 15। द सेंट्रल थीम ऑफ शाह's नॉवल लव अमंग द आर्टिस्ट। अब इसकी सेंट्रल थीम पूछी जा रही है। जीवी शाह का एक नॉवल है जिसका नाम है लव अमंग द आर्टिस्ट, ठीक है। इसकी सेंट्रल थीम क्या है? लव ऑफ डांसिंग, लव ऑफ पेंटिंग, लव ऑफ म्यूजिक, लव ऑफ एक्टिंग?
Yes. What is the main theme of this work? Love among the artists. The correct answer is love of music. Option number C is the correct answer, love of music. Next is 16. The principal D of Saint John is religion and faith, atheism, martyrdom of saint या फिर reason versus religion. पर सेंट है. यस, सोचिए आंसर कीजिए. क्या हो सकता है राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है रिलीजन एंड फेथ. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रिलीजन एंड फेथ. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 is Caesar and Cleopatra exposes. Options are the hollowness of hero worship, the hollowness of feminine beauty, the hollowness of sexual love या फिर none of these. ये भी इन्हीं का वर्क है, सीजर एंड क्लियोपेट्रा. मोटिवेटेड किससे है? विलियम शेक्सपियर के वर्क एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से. इससे रिलेट करके देख सकते हैं आप. और सीजर एंड क्लियोपेट्रा का जो एक्सपोजेस है वो इससे कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है? द हॉलोनेस ऑफ हीरो वर्शिप. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, हॉलोनेस ऑफ हीरो वर्शिप. नेक्स्ट इज 18. आर्म्स एंड द मैन इज अ सटायर ऑन. इनका जो वर्क आता है आर्म्स एंड द मैन, ये किस चीज पर एक सटायर है? ऑप्शन है वॉर एंड म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, वॉर एंड हीरोइज्म, लव एंड मैरिज, मैट्रिमोनियल मेला एडजस्टमेंट. मेल एडजस्टमेंट. क्या होगा राइट आंसर? यस, आर्म्स एंड द मैन. ये एक सटायर है किस चीज पर? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है आर्म्स एंड द मैन, जैसे लाइक ऐसा लग रहा है कि जैसे वार वाली लाइफ होगी या फिर आर्म्स हथियारों से रिलेटेड कोई चीज होगी, लेकिन उस चीज पर ये एक मजाक की तरह, एक सटायर की तरह है. ऑप्शन है राइट आंसर है इसका वार एंड हीरोइज्म. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 19 is what is, just a minute, yes, what is Shaw's Blaze Wooing? शॉ का एक वर्क है जिसका नाम है ब्लेज वूइंग. अब इसका जॉनर पूछा जाए यहाँ पर, इसकी फॉर्म कैसी है? इज इट अ वन एक्ट प्ले, अ शॉर्ट स्टोरी, एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ पीरियोडिकल या फिर अ टेल इन वर्स? क्या हो सकता है राइट आंसर? ब्लेज वूइंग. सोचिए आंसर कीजिए. यस, द राइट आंसर इज अ वन एक्ट प्ले. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. द थीम ऑफ शॉज मिसेलियस इज. शॉ का एक वर्क है मिसेलियंस, ठीक है, मिसेलियंस. अब इसकी थीम पूछी जा रही है यहाँ पर. ऑप्शन है मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, बोथ, नन. यस, शॉ का वर्क मिसेलियंस और मिसेलियंस की थीम मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. मिसेलियंस की जो थीम है वो है मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 21 is Shaw's play is known as.
जीवी शॉ के जो प्ले हैं वो कैसे जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? प्लेज ऑफ आइडियाज, प्लेज ऑफ प्रोफेटिक विजन, प्लेज ऑफ प्रोपेगेंडास, प्लेज ऑफ नेगेटिव क्रिटिसिज्म। किस रूप में इनके प्लेस को, इनके वर्क्स को जाना जाता है? प्लेज ऑफ आइडियाज, प्लेज ऑफ प्रोफेटिक विजन, प्रोपेगेंडास या फिर नेगेटिव क्रिटिसिज्म। यस, जीवी शाह के जितने भी वर्क हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप देखोगे नॉवेल्स में भी इनकी एक मोरल वैल्यू वाली थीम छिपी हुई रहती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? प्लेज ऑफ आइडियाज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनके जितने भी वर्क हैं उन्हें जाना जाता है प्लेज ऑफ आइडियाज के नाम से। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 is Shaw once work. I write plays with the deliberate purpose to convert the nation of my opinion. Options are that Shaw was a proud and haughty person, that Shaw was a social reform, that Shaw was a powerful dramatist. तो यहाँ पे जो शाह ने एक स्टेटमेंट दी उसके पीछे रीजन क्या है? शाह ने एक बार लिखा था, क्या लिखा था? आई राइट प्लेज विद द डेलिबरेट पर्पस टू कन्वर्ट द नेशन ऑफ माई ओपिनियन। यस, राइट आंसर। सोचिए, आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर वो है दैट शॉ वाज अ सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट शॉ वाज अ सोशल रिफॉर्मर। मूविंग टू द नेक्स्ट। 23 is the preface of Shaw are important because जीवी शाह का जो प्रीफेस है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन है दे एक्सप्लेन द सेंट्रल थॉट ऑफ द प्ले कंसर्न, दे एक्सप्लेन शॉज थियरी ऑफ ड्रामा, विदाउट दीज प्रीफेसेस प्लेस कैन नॉट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड, दीज प्रीफेसेस हेल्प प्रोड्यूसर्स of the plays to present theme on the stage. Yes, right answer क्या होगा? इसका राइट आंसर है दे एक्सप्लेन द सेंट्रल थॉट ऑफ प्ले कंसर्न्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दे एक्सप्लेन द सेंट्रल थॉट ऑफ प्ले कंसर्न्ड। नेक्स्ट इज 24. Shaw drew his ideas for his play Man and Superman from, just a minute, yes, हमारा चल रहा था क्वेश्चन नंबर 24. Shaw drew his ideas for his play Man and Superman from the philosophical doctrine of. शाह ने जो अपना इनका वर्क है मैन एंड सुपरमैन, इसका जो आइडिया लिया है वो एक फिलोसफिकल डॉक्ट्राइन से लिया है, और वो कौन सा है? ऑप्शंस हैं नेट्सी, स्पेंसर, बर्गन्स, ब्रेडली। किनके आइडिया से, किनके विचारों से प्रोत्साहित होकर इन्होंने इसका आइडिया लिया है अपने वर्क का, मैन एंड सुपरमैन का? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? नियाची। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 25th. हाउ मेनी नॉवेल्स हैव जीवी शाह रिटन? जीवी शाह ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं? 5, 4, 3, 6। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। ज्यादातर इन्हें प्ले राइटर्स माना जाता है, ड्रामास लिखे हैं इन्होंने। नॉवेल कितने लिखे हैं ये यहां पर पूछा जा रहा है। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 5. ओके,
Moving to the next. 26th is, what is Shah's an unsocial socialist? यहां पे पूछा जा रहा है कि जीवी शाह का एक वर्क है शाह's एन अनसोशल सोशलिस्ट, ठीक है। अब ये वर्क क्या है, इसका जॉनर क्या है? अ नोवेल है, अ पॉलिटिकल आर्टिकल, अ प्ले, अ ड्रामा? यस, इट इज अ नोवेल। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, शाह's एन अनसोशल सोशलिस्ट। नेक्स्ट इज 27, द फिल्म वर्जन ऑफ पिग्मेलियन। पिग्मेलियन जो इनका फेमस वर्क है, जो कब आता है? जो आता है 1913 में, ठीक है। अब पिग्मेलियन पर जो मूवी बनी है उसका नाम पूछा गया है। द फिल्म वर्जन ऑफ पिग्मेलियन इज माई फेरी लेडी, साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड ऑफ फ्यूरी, कम सितंबर। इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है माय फेरी लेडी, ठीक है। ये इसकी फिल्म का नाम है, जो पिग्मेलियन इनका वर्क है जीवी शाह का, उस पर जो मूवी बनी है उसका नाम है माय फेरी लेडी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 इज, प्रोफेशन हिगिंस अपीयर्स इन, आई थिंक ये प्रोफेसर होगा, प्रोफेसर हिगिंस। कौन से वर्क में हमें देखने को मिलता है ये कैरेक्टर? पिग्मेलियन, बैक टू, मेथुसेला, मैन एंड सुपरमैन, हार्ट ब्रेक हाउस? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर है वो है पिग्मेलियन, ठीक है। इसी में ये कैरेक्टर है प्रोफेसर हिगिंस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज जीवी शाह अटैक डार्विनिज्म? वो कौन सा प्ले है इनमें से जिसमें जीवी शाह क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं डार्विनिज्म को? ऑप्शन है बैक टू, मेथुसेला, यू नेवर कैन टेल, मैन एंड सुपरमैन, सेंट जॉन? यस, द राइट आंसर इज, यहां पर जो राइट आंसर है वो है बैक टू मेथुसेला। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ पिग्मेलियन? पिग्मेलियन की बेसिक थीम क्या है? फोनेटिक एंड प्रोनाउंसिएशन, लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज, ग्रामर एंड लैंग्वेज, टीचिंग मेथड? तो बेसिक थीम पूछी जा रही है यहाँ पर पिग्मेलियन की, क्या हो सकता है राइट आंसर? यस, द करेक्ट आंसर इज फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और मेरी ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। और अगर अच्छी लग रही हैं तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।